दावते अमन मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मेरा इस वीडियो को देखने के लिए निकाला। इंशाअल्लाह मैं आपका ये वक्त ज़ाय नहीं होने दूँगा। आप शुरू में थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसानों और सरकारी नुमाइंदों के दरमियान बातचीत कई दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, जितनी भी बैठकें हुई हैं, ये सारी की सारी बेनतीजा साबित हुई हैं। लेकिन कल जो मीटिंग हुई इनमें कुछ अलग हुआ, कुछ ख़ास हुआ। मैं आपको बता दूं, कल की मीटिंग में सरकारी नुमाइंदों ने दब करके अपना फ़ैसला लिया है। पहले तो कहती थी कि हम बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं, हम ये कानून नाफिज करके रहेंगे। लेकिन जब किसानों की हौसला को, हिम्मतों को उन्होंने देखा तो समझ गया कि ये किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने इस जगह एक बहुत ही अहम बात रखी है। इस बीच में उन्होंने किसानों से कहा है कि हम 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड में रखेंगे, कि हम 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड में रखेंगे। यानी हम 1.5 साल तक इस कानून को नाफिज नहीं करेंगे। आइए हम जानते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। ये सरकार एक अड़ियल सरकार है। ये जो चीज़ चाहती है कि इस कानून को नाफिज कर दिया जाए तो वो हो ना हो, चाहे उसके ख़िलाफ़ इंडिया का एक एक आदमी क्यों ना हो जाए, सिवाय भाजपा कार्यकर्ता के, वो कानून को नाफिज करके ही रहते हैं। तो इस जगह एक बहुत ही, अब इसको आप चाल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये एक मेरे ख्याल से ये एक चाल ही मालूम होता है कि ये जो कह रही है कि 1.5 साल तक हम कानून को होल्ड में रखेंगे, हम कानून को नाफिज नहीं करेंगे। इससे यही पता चलता है कि ये जो अभी किसान दावा कर रही है बार बार कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगा, तो इस रैली को देखते हुए ये लोग समझ गए हैं कि तमाम किसान इस बात को लेकर के अपना मुकम्मल तहैया कर चुके हैं कि हम रैली निकालेंगे और सरकार को हम ज़बरदस्त जवाब देंगे कि अगर मेरी मांग को पूरी न करते हैं तो हम तमाम किसान यूनियन हम एक हैं, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। सरकार ने जो अभी इस जगह बात अपनी रखी है कि हम 1.5 साल तक कानून को नाफिज नहीं करेंगे। अब देखते हैं, आज जो है तमाम किसानों के दरमियान बैठक होगी, इसी बात के ऊपर चर्चा होगी। तमाम किसान बैठ कर के मीटिंग करेंगे, हम लोगों को क्या करना है। ये जो सरकार कह रही है हम 1.5 साल तक कानून को नाफिज नहीं करेंगे, होल्ड पे रखेंगे, तो क्या हमें ये बात मान लेनी चाहिए। आज मीटिंग होने वाली है, तमाम किसान बैठ करके आज मीटिंग करेंगे, फिर अगली मरतबा सरकार से बातचीत होगी। जो बात तय पाएगी उस पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। पहले तो आप ज़रा गौर कीजिए, पहले जब सरकार अपना टाइम मांगता था तो 1 हफ्ते कम से कम 5 दिन, लेकिन इस मरतबा वो हफ्ते भर का गैप नहीं मांगे हैं, बल्कि सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप मांग रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि सरकार ये चाहती है कि वो 26 जनवरी का वो जो परेड में अपना ये रैली निकालने वाले हैं, परेड भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे, तो उस चीज़ को देख करके सरकार सहम गई है। मैं आपको बता दूं कि सरकार इनसे पहले किसानों को भगाने के लिए, किसानों के जमावड़े को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी चालें चल चुकी हैं। कभी NIA के ज़रिया इनको बदनाम करने की कोशिश की गई, तो कभी FIR इन पर दर्ज किया गया, तो कभी पुलिसों ने इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो कभी इन्हें बदनाम करने के लिए इन्हें देशद्रोही भी कहा गया। सरकार ने मुकम्मल कोशिश की कि किसी तरीके से इस रैली को रोका जा सके। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जब वो समझ गए कि यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो इन्होंने इस जगह पर बहुत ही ज़बरदस्त अपना चाल चला है। किसान को किसी तरीके से इस जगह हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए यहाँ से उन्होंने 1.5 साल तक कि मैं इस कानून को होल्ड में रखने वाला हूँ, यानी मैं ये कानून 1.5 साल तक नाफिज नहीं करूँगा। इस प्रस्ताव के ऊपर अब जानते हैं कि इन किसानों की क्या राय है। सरकार साबित करना चाहती थी कि हम अच्छा लेकर आए, किसानों के साथ है। तो कल हमें लगा, पहली बार सरकार ने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, हम चाहते कमेटी बने और कमेटी बना कर 2 साल के लिए 1.5 साल सस्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर ज़रा आप गौर करें, एक PM ने कहा था ये किसान नहीं है, ये आड़ती दलाल है। उसके बाद क्या चलाया, ये खालिस्तानी है।
फिर क्या चला, ये नेक्स्ट लाइट है। तो जो सरकार इतना संवेदनहीन हो किसान के बारे में, 125 लोग शहीद हो चुके हमारे भारत के, हम ये बॉर्डर शहीद हो चुके, ये प्राइम मिनिस्टर की चौखट है। एक शब्द पीएम या इसके मंत्री का नहीं निकला कि हमें दुख व्यक्त करें वो। और अमेरिका में 4 लोग मरते हैं, पीएम कहते हैं मुझे दुख है इस बात का। तो हम इसलिए चाहते हैं, इस सरकार पर भरोसा नहीं है हमें, कि इसके कहना और करने बड़ा फ़र्क होता है। तमाम तरीके के किसान आए हुए हैं, हर एक से आप अपनी राय जानिए, ज़रा सुनिए इनको भी। मैं बहुत 74 साल की उम्र हो गई। ये सरकार की और ISPCS को यही सिखाया जाता है कि किसी तरह लाठी डंडा ना चले, गोली ना चले, शांति भंग ना हो और पब्लिक को हटाया जा, झूठ चाहे कितना ही बोलना पड़ जाए। उसी नीति पर ये सरकार आ रही कि 2 महीने हो गए, किसी तरह इन्हें बेला फुसला के हटा दो। और ये 2 महीने, 1.5 साल या 2 साल को आप कह रहे हैं कि रद्द कर दें, हमेशा के लिए रद्द कर दो और कानूनी जामा पहना दो, तो हम हटेंगे नहीं। किसान ये तहैया कर चुकी है कि हमें अगर यहाँ से जाना पड़े, हम उस वक्त जाएंगे जब ये कानून वापस ले लेंगे। इन्हें होल्ड रखने से हम नहीं मानने वाले हैं, इन्हें कानून वापस लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। ज़रा सुनिए इनकी बात। विश्वास बिल्कुल सरकार ने खो दिया है। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी विश्वास होता तो विचार करना जरूर बनता था, पर अब विश्वास नहीं है। मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे ये धान की मंडियाँ, ये धान की मंडी का अंदर जमा हुआ धान है जी, ढेरियाँ पड़ी ऐसे किसानों की जम गई, 3-3 महीने पड़ी रही और कोई तौलने वाला नहीं इनको। वहाँ क्या होता है सर कि जो प्राइवेट राइस मिलर्स हैं वो धान किसान से खरीदते हैं औने-पौने दामों में। उसके बाद वही धान जो है किसान का, वो सरकारी खरीद में चढ़ता है और किसान से लिया नहीं जाता है। और वो सरकारी आंकड़ों में दिखा दिया जाता है कि हमने इतने लाख मीट्रिक टन जो है वो किसान से खरीद की है। सीधी सीधी लूट, ये यूपी का हाल है जी। हाँ, किसानों को अभी क्या करना चाहिए? क्या सरकार के इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए या इन्हें निगलेक्ट कर देना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? आप भी अपनी राय को कमेंट में लिखें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।